वीडियो में हम बात करेंगे HT/LT मोटर्स की कूलिंग सिस्टम के बारे में, जो कि डिपेंड करता है हमारी मोटर के ऊपर कि उसका एप्लीकेशन क्या है, वो किस टाइप की मोटर है। अगर वो LT मोटर है तो उसमें भी फ़ैन की रिक्वायरमेंट है कूलिंग के लिए, तो अलग से फ़ैन दिया जाता है। और अगर HT मोटर है तो उसकी कूलिंग कैसे की जाती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू अगर होता है तो उसमें HT मोटर की कूलिंग के बारे में क्वेश्चन बनता है, और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ताकि टॉपिक पे और डीप नॉलेज हो पाए। जैसे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कूलिंग सिस्टम की, टाइप्स क्या क्या होते हैं कूलिंग सिस्टम के, फंक्शंस कैसे काम करता है मोटर का कूलिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं मोटर की कूलिंग सिस्टम के। और एक एग्जांपल हमने लिया है ICW37A81। मोटर की नेम प्लेट पे अक्सर लिखे होते हैं कूलिंग सिस्टम, HT मोटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वी रिक्वायर कूलिंग सिस्टम ऑफ मोटर्स। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारी मोटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और हम उसको यूं ही नहीं जलने दे सकते, तो बॉडी का टेम्परेचर, उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि जब मोटर चलती है मोटर का टेम्परेचर राइज होता है और हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ मोटर बॉडी एंड मोटर वाइंडिंग। दूसरा पॉइंट है, अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, मोटर का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, मतलब कि मोटर की लाइफ बढ़ेगी। और तीसरा है, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी हमारी मोटर की। अदरवाइज़ क्या होगा, धीरे धीरे मोटर की एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी, जिसकी वजह से मोटर की लाइफ कम हो जाएगी और अल्टीमेटली मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी अगर हम इसका प्रॉपर कूलिंग नहीं करेंगे तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें मोटर की कूलिंग क्यों करनी चाहिए, तो हमें हमारा आंसर होगा कि मोटर को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, मोटर की लाइफ बढ़ाने के लिए और उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर कूलिंग सिस्टम। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, लेकिन इसको हम आसान भाषा में समझेंगे तो पहला है, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल कूलिंग और दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड कूलिंग। तो नेचुरल कूलिंग में हम मोटर को नेचुरल तरीके से ठंडा होने देते हैं। जैसे तो नेचुरल तरीका कहता है कि दिस फॉर्म ऑफ कूलिंग रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट डिसिपेशन। द मोटर थ्रू इट्स केसिंग डिसिपेट्स हीट इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब वो तो मोटर को कूल करने का जो नेचुरल तरीका होता है उसमें दी होती हैं इसकी फिन्स। इस फिन्स को देने का पर्पस ये होता है क्योंकि जब मोटर घूमती है तो एयर यहाँ से इनलेट का पाथ होता है एयर का, और यहाँ से मोटर की बॉडी में घूमती है। अब अगर हम ये फिन्स दे देते हैं तो इससे क्या होता है, ये फिन्स क्या करता है, पाथ को बढ़ा देता है, एयर के पाथ को। देखिए, एयर यूँ घूम के जाएगी तो ज़्यादा देर तक मोटर की बॉडी में रहेगी। अगर मान लीजिए मोटर की बॉडी प्लेन रहती है तो एयर यूं करके निकल जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरल तरीके से, और कह सकते हैं कि डिज़ाइन की हेल्प से मोटर की कूलिंग हो जाती है। ये होती है हमारी LT मोटर्स में। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है फोर्स्ड कूलिंग का। अब फोर्स्ड कूलिंग में हमारे 2-3 मेथड होते हैं। चाहे तो हम एयर यूज़ कर लें, मतलब एक्सटर्नल फ़ैन यूज़ करते हैं। दूसरा होता है पानी का यूज़ होना। अगर हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं और मोटर की बॉडी में हीट एक्सचेंजर लगा करके पानी के थ्रू एयर को पास करते हैं, जिससे एयर ठंडी होती है। तीसरा होता है ऑयल भी हम यूज़ करते हैं, इसको हम इंक्लूड करेंगे फोर्स कूलिंग टाइप में। फोर्स कूलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज फैन कूलेंट टू एनहेंस कूलिंग प्रोसेस। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन नेचुरल कूलिंग, स्पेशली इन हाई पावर मोटर्स। देखिए, LT मोटर्स में रिक्वायरमेंट कम होती है कूलिंग की, क्योंकि उसका लोड उस हिसाब से होता है और उसकी बॉडी भी छोटी होती है, जिसकी आसानी से कूलिंग हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम HT मोटर्स की बात करें, हाई पावर मोटर्स, वहाँ पे हमें एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड होता है। द फंक्शन ऑफ मोटर कूलिंग सिस्टम। अगर हम फंक्शन की बात करें तो कूलिंग सिस्टम का फंक्शन यही होता है कि हमारी मोटर की बॉडी को और वाइंडिंग के टेम्परेचर को कम करना, या फिर अगर हम बेरिंग में यूज़ कर रहे हैं ऑयल या फिर कोई और कूलेंट, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना ही हमारा फंक्शन होता है। और इसके जो भी रीजंस हैं वो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने समझे हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ LT एंड HT मोटर कूलिंग सिस्टम। LT और HT का अलग अलग मेथड होते हैं हमारे कूलिंग सिस्टम में। अब ये जो IC डिनोट करता है, यहाँ पर IC का मतलब होता है इंटरनल कूलिंग सिस्टम।
जो भी हमारी मोटर के इंटरनल कूलिंग सिस्टम है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन में, अगर हम लो वोल्टेज मोटर की बात करते हैं, ये है टोटल एनक्लोज्ड मोटर्स के बारे में। और इनका जो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि आपने मोटर की नेम प्लेट पे बहुत जगह देखा होगा, जहाँ पर IC 410, IC 411, या फिर जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर ICW37A81, जो हमारी HT मोटर्स पे लिखा रहता है। तो कुछ मेन टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम बात करें यहाँ पर लो वोल्टेज मोटर्स की, जो कि टोटली एनक्लोज्ड होती हैं और जिसका प्रोटेक्शन क्लास IP44 से ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला टाइप है IC 410, फिर 411, 416, ये टोटली एनक्लोज्ड मोटर्स हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये टोटली एनक्लोज नेचुरली वेंटिलेटेड होती है, इसमें कोई भी फ़ैन नहीं होता है। इसमें बस एक फ़ैन दिया जाता है जो कि मोटर के इंटरनल बॉडी में ही दिया जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। और एक हमारा होता है जिसमें एक्सल फ़ैन या रेडियल फ़ैन दिया जाता है, अलग से इसकी टीबी दी होती है जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। तो हम इनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस टाइप की मोटर में भी कोई भी फ़ैन नहीं दिया जाता है। एयर की स्ट्रीम, मतलब जहाँ पर हमारी एयर का फ्लो होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर मोटर की कूलिंग होती है, और ये होता है TEAO, टोटली एनक्लोज्ड एयर ओवर। नेक्स्ट होता है हमारा वाटर से रिलेटेड, जिसमें हमें एक जैकेट वाटर कूल टाइप होता है IC71W। ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है वहाँ पर जहाँ पर हमारे हीट एक्सचेंजर दिए जाते हैं मोटर में। इसमें मोटर में इनलेट और आउटलेट पाइप्स होते हैं जिसमें वाटर फ्लो होता है और नेचुरल एयर के थ्रू यहाँ पर कूलिंग होती है। अब बात करते हैं मीडियम एंड हाई वोल्टेज मोटर्स। यहाँ पर है IC411, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा है, टोटली एनक्लोज फैन कूल्ड। पहले अभी हमने LT मोटर्स में भी देखा था ये। फिर है हमारा IC416, टोटली एनक्लोज फोर्स वेंटिलेटेड, जहाँ पर हमारा एक अलग से फ़ैन दिया जाता है और यहाँ पे वेंटिलेशन किया जाता है फोर्सफुली। और तीसरा है हमारा, इसकी बॉडी के पीछे ही हमें एक एक्शियल फ़ैन दे देते हैं फिटेड विद, यहाँ पर एक्शियल फ़ैन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा एक्शियल फ़ैन देते हैं जिसकी वजह से मोटर में कूलिंग दी जाती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट HT मोटर के टाइप्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये IC31W, ये होता है एयर कूलिंग, एयर वाटर कूलिंग विद इनलेट एंड आउटलेट पाइप और डक्ट फॉर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन। मतलब कि यहाँ पर एक इनलेट पाइप दिया जाता है, एक आउटलेट पाइप दिया जाता है, इसमें पानी फ्लो होता है और यहाँ पर हमारी नेचुरल जो एयर होती है, जैसा कि अभी डिस्कस पहले भी किया है, उस टाइप से हमारी मोटर की कूलिंग होती है। ये है मोटर की शाफ्ट, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी और एयर जब टच करती है ठंडे पानी को, तो मोटर जो इसका एयर का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, और वही टेम्परेचर मोटर का भी डाउन करता है। मोटर का मतलब मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर। अब एक टाइप होता है IC81W। अब 81W और उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक शाफ्ट में एक्सटर्नल फ़ैन दिया जाता है, वैसे इसमें क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर अलग से मोटर की बॉडी में अंदर ही दिया जाता है। यहाँ पर मोटर का इनलेट है, यहाँ पर मोटर का आउटलेट है, और जो फ़ैन का जो एयर का सर्कुलेशन है फ़ैन की वजह से वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाता है। और यहाँ पर हमारा कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है कि जो ठंडा पानी अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है और मोटर की बॉडी में जो एयर फ्लो हो रही है वो टच में आती है, जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर डाउन होता है और मोटर का टेम्परेचर, मोटर की बॉडी और वाइंडिंग का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है IC86W। ये W का मतलब वाटर है, 86 इसमें कोड दिया जाता है, IC का मतलब इसकी इंटरनल कूलिंग। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर दो फैन दिए जाते हैं अलग से, जिसको हम बोलते हैं फोर्स वेंटिलेशन सिस्टम। इस टाइप का जो वेंटिलेशन सिस्टम वो LT मोटर्स में भी होता है, जैसे कि ज़्यादातर वो कंप्रेशर्स होते हैं जो बड़े बड़े, उनमें भी दिया जाता है। इनसाइड स्टेटर एंड वाटर कूलिंग जो हीट एक्सचेंजर होता है वो भी दिया जाता है। जहाँ पर क्रिटिकल होता है कि ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होता है, उस टाइप में उस जगहों पर ये एप्लीकेशंस किए जाते हैं मोटर की कूलिंग सिस्टम में। अब हम समझेंगे कि ICW37A81 जो कि HT मोटर का एक कूलिंग सिस्टम होता है। उस आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और आपका कोई मोटर है जो इंडस्ट्री में लगी हुई है आपकी, उसमें जो कूलिंग सिस्टम लगा है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप की कूलिंग सिस्टम है। देखिए मोटर की नेम प्लेट है जिसमें कूलिंग सिस्टम लिखा हुआ है ICW37A81।
अब देखिए आईसी का मतलब तो हुआ इंटरनल कूलिंग, डब्ल्यू का मतलब हुआ यहाँ पर वाटर सिस्टम और ए का मतलब हुआ एयर सिस्टम। वाटर सिस्टम है 31 और एयर सिस्टम है हमारा 81। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप का था। देखिए आईसी 37 का मतलब होता है कि डबल पाइप वेंटिलेटेड मोटर। इसमें क्या होता है, दो पाइप दिए जाते हैं, एयर है तो हमारा एयर पास होता है, और अगर हमारा डब्ल्यू लिखा है तो हमारा वाटर पास होगा, और यहाँ पर बीच में होगा हीट एक्सचेंजर। तो जो ये हमारा टाइप है, यहाँ पर वाटर लिखा है, तो इसका मतलब है कि मोटर की जो बॉडी है, ये मान लीजिए मोटर की बॉडी है, और यहाँ पर हमारे दो पाइप दिए जाएंगे और बीच में होगा हीट एक्सचेंजर। ओके, एक होगा हमारा इनलेट और एक होगा हमारा आउटलेट, किसका, पानी का। A81 मतलब एयर की कूलिंग किस टाइप की होगी। तो देखिए 81 का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा एक मोटर की शाफ्ट में एक फ़ैन दिया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक मोटर की बॉडी में एक फ़ैन भी रह जाएगा, जिसकी वजह से एयर जो है रोटेट करेगी। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल फ़ैन भी दिया जाएगा मोटर की बॉडी में, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर रोटेट करेगी और हमारा मोटर की कूलिंग होगी। देखिए मोटर की बॉडी में एक यहाँ पर एयर फिल्टर भी दिया जाता है, जिसका काम होता है कि जो हमारी एयर मोटर की बॉडी में रोटेट कर रही है, वो हमारी एयर जो है वो क्लीन होती रहे। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम एचटी मोटर में ज़्यादातर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, और स्लिप रिंग में क्या होता है, कार्बन ब्रशेज़ होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन उड़ता रहता है। जब हमारी मोटर रन करती है तो जो एयर फिल्टर है उसमें पूरा का पूरा कार्बन चिपक जाता है, या फिर और कोई भी इम्प्योरिटी होती है जो एयर में होती है, वो यहाँ पर चिपक जाती है फ़िल्टर में, और हम टाइम टू टाइम इसको फ़िल्टर को भी मेंटेनेंस करते हैं। वो किस टाइप से करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एचटी मोटर कूलिंग सिस्टम। उसमें हम कंप्लीट इसके कूलिंग सिस्टम के मेंटेनेंस के बारे में समझेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो।